हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद और कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयान के बाद भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आप सभी को जानकारी है और मुझे ये सब बताने में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। फिलहाल के टाइम में बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर उम्र का आदमी पंजाबी गाने सुन रहा है। यूथ तो सारी की सारी पंजाबी गानों पर रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन पंजाबी नहीं आने की वजह से हम उन गानों में परोसे जा रहे प्रोपेगेंडा के बारे में पूरी तरीके से अनजान हैं। आइए आज के जीएनए शो में हम इसी पंजाबी इंडस्ट्री और सिंगिंग इंडस्ट्री के उस प्रोपेगेंडा के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमें अनजाने रूप में वाहक बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन गिल आपका अपने YouTube शो जीएनए में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पंजाबी इंडस्ट्री में किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी सेपरेटिज्म को हमारे लिए परोसा जा रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। AP ढिल्लों, इंद्रपाल मोगा, दिलजीत दोसांझ, बी प्राक, हार्डकोर और ऐसे अन्य पंजाबी सिंगर्स जिनके अप्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे रूप से खालिस्तानी लिंक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। इनमें सबसे पहला नाम आता है इंद्रपाल सिंह मोगा का। इनका फिलहाल डाकू सॉन्ग बहुत ज़्यादा चर्चित है। अपने डाकू सॉन्ग में इन्होंने 2 लाइनें काम में ली हैं, जिनमें पहली लाइन है मैं डाकू एक नंबर दा और दूसरी लाइन है कि मेरी जीप खड़ी है थाने विच, मैं एक के बदले 2 लेना। आपको पता है ये दोनों लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये दोनों लाइनें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जनरल सिंह भिंडरावाला के एक स्पीच से ली गई हैं, जिसमें वो सार्वजनिक रूप से ये दोनों बातें बोल रहे हैं। आप ये दोनों वीडियो देखिए और इस बारे में खुद आकलन कीजिए। मैं डाकू एक नंबर दा एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे मैं 2 लेना। मैं रियाह च तां भी जीप लेनी है, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां 2 लेनियां। की शुरुआत में तो जनरल सिंह भिंडरावाला के उस स्पीच को भी प्ले किया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं हार्डकोर, जिन्होंने लौंग दा लश्कारा और पार्टी अभी बाकी है जैसे कुछ बहुत ही बढ़िया गाने हम पंजाबी इंडस्ट्रीज को दिए हैं। इनका पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ये सिख फॉर जस्टिस नाम के एक पंजाबी ग्रुप के प्रमुख गुरपवंत सिंह पन्नू के साथ दिखाई दी थी और उसी वीडियो में इनके सामने गुरपवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है कि हम जल्द ही लगभग 15 देशों में खालिस्तानी झंडा फहराने वाले हैं। अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर यू। 15 देशों च असीं खालिस्तान दा झंडा चढ़ावांगे। खालिस्तानी एक्टिविटियों के ऊपर भारत सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियों से आहत होकर हार्डकोर ने मोदी जी और अमित शाह को रिंग में देख लेने की धमकी दी थी, जो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। अमित शाह, मोदी, एनीवन कम अलोंग विद मी इन द रिंग। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं JGB के बारे में, जिन्होंने जी ने मेरा दिल लुटिया और पुत सरदाना दे जैसे गाने दिए हैं। इनका पुत सरदाना दे गाना काफ़ी विवादास्पद रहा था, जिसकी पूरी की पूरी थीम भिंडरावाले या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से संबंधित थी। इनका एक ट्वीट भी बैन किया गया था जो खालिस्तान को प्रमोट कर रहा था। उस ट्वीट को बैन करने के बाद इन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को खालिस्तानी स्वीकार किया था। इसी कड़ी में अगला नाम है DP ढिल्लों का, जिनके द्वारा 15 अगस्त के दिन ट्राई कलर यानी तिरंगे से के रंग से संबंधित जूते पहनकर एक ट्वीट करने से संबंधित विवाद था। उनकी काफ़ी आलोचना होने के बाद भी उन्होंने लगभग 3 दिन लगा दिए थे अपने ट्वीट को डिलीट करने में। इस बारे में जब मैंने और अध्ययन किया तो मुझे ये बात पता चली कि लगभग 98% पंजाबियों को या सिख भाइयों को खालिस्तान से या खालिस्तानी जो मूवमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2% लोग वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।
और उनको भी मुख्य रूप से इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने जो गन कल्चर है उसको बढ़ावा देना और हथियारों की सप्लाई को बढ़ाना, और उसके साथ ही जो पंजाबी यूथ है उसे नशे में बरगला कर रखकर और खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना है। देश में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के सिंगर्स हैं। एक वो सिंगर्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर खुद को खालिस्तानी बताते हैं, जिनमें आप सो हाई, सरकार और सेम बीप जैसे बेहतरीन गाने देने वाली या फिर इनके प्रोड्यूसर जो बिग बर्ड है उन्हें समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी बायो में लिख रखा है कि आई एम ए पंजाबी नॉट एन इंडियन। और दूसरे प्रकार के वो सिंगर्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के विरोध में चल रहे विभिन्न कैंपेनों में भाग लेकर या उनको सपोर्ट करके भारत सरकार का विरोध करते हैं और खालिस्तानी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देते हैं। इनमें मुख्य रूप से दिलजीत दोसांझ का नाम आता है, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को सपोर्ट किया था, और उसी दौरान कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की ट्वीट पर बहस हुई थी, और इसी बहस के दौरान कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ से कहा था कि वो अपने आप को यानी खालिस्तानी विरोधी बताएं तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने इस ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है सिद्धू मूसेवाला का, जिन्हें 2022 में असैसिनेट कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला का गाना पंजाब माई मदरलैंड, जिसमें इन्होंने जो बैकग्राउंड थीम काम में ली है वो पूरी तरीके से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और भिंडरावाले से जुड़ी हुई है। इसके कुछ बोल भी हैं जो खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा इनका दूसरा गाना सिद्धू, जिसमें इन्हें अपने आप को कश्मीरियों से ना कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है, और ये इनके बोल हैं कि हमें कश्मीरियों की तरह कंपेयर ना किया जाए। हम ये लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी है, अगर हम इसके ऊपर विस्तार से बात करने लग जाएंगे तो साइड वीडियो कई घंटों लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं हर एक के ऊपर नहीं जाकर अपनी इस बात को सिर्फ यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो सभी सिख भाइयों के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोग जो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं सिर्फ उनके लिए है। और आप लोगों और मुझ जैसे बहुत से यूथ के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि इनके द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडे से बचिए, वरना हम अप्रत्यक्ष रूप से इसके वाहक बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।